जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तमाम सरकारी मुलाजमीन को इस बार ईदी देने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। तमाम सरकारी मुलाजमीन किस तरह से 17,000 रुपये की ईदी हासिल कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, अभी आपके साथ मुकम्मल तफसीलात और मुकम्मल क्लिप भी शेयर करेंगे। जिन लोगों की तनख्वाहें और पेंशनें आती हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तनख्वाहों और पेंशन हासिल करने वालों को एक बार फिर से ईद से पहले ही एक तो तनख्वाह देने का और पेंशन देने का ऐलान कर दिया गया है, और इसके साथ साथ अब इस बार अज़ाफ़ी तनख्वाह और पेंशन भी आपके अकाउंट में आएगी। लेकिन उसके लिए आपने एक तरीक़ेकार है, उसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है और इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। ईदी उन तमाम मुलाजमीन को मिलेगी, चाहे वो रिटायर हों या फिर वो अभी भी जॉब कर रहे हों, और उनके लिए बस आपने अप्लाई करना है। जिसने अप्लाई किया उसके अकाउंट में 17,000 रुपये की ईदी भी आ सकती है। तो इसके लिए आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करते हैं और आपको ये भी बता दें कि ईद के हवाले से जो छुट्टियों का ऐलान किया गया है वो अभी जो बाकायदा तौर पर इतलात हैं वो भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने दिनों की छुट्टियां होंगी और किन किन मुलाजमीन को ज़्यादा छुट्टियां देने का ऐलान किया गया है और वो कौन से शोबे हैं जिनमें मुलाजमीन को कम बाकायदा तौर पर कम छुट्टियां मिलेंगी। आखिरकार वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानब से मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। अगर हम तनख्वाहों और पेंशन की बात करें तो इस बार जो तनख्वाहें और पेंशनें बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है उनमें तकरीबन जो तनख्वाहों बढ़ाई जाएंगी और उनमें इजाफ़ा किया जाएगा वो इस बात का रिकॉर्ड इजाफ़ा होगा, क्योंकि इन हालात में जहां पर मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ देने का फ़ैसला किया है। ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक का इजाफ़ा हो सकता है, और ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जो बड़े मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें पहले ही लाखों में हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया जाएगा। ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की मोनेटाइजेशन में 65,000 जो कि पहले थी अब उसे बढ़ाकर 1,05,000 रुपये कर दिया गया है, और ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें कम होती हैं और इनके कन्वीनस अलाउंस 1800 रुपये थे, और इस तरह से मेडिकल अलाउंस जो थे वो 1500 रुपये थे जो अभी तक आप हासिल कर रहे थे, लेकिन अभी उनमें 200% तक का रिकॉर्ड इजाफ़ा कर दिया गया है। और ये इजाफ़ा ना सिर्फ ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन बल्कि ग्रेड 17 से लेकर 18 तक के मुलाजमीन में की बाकायदा कन्वीनस अलाउंस जो कि पहले 5,000 रुपये थे उनमें भी 200% तक का इजाफ़ा किया गया है, और अब उसे 15,000 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़ भी दे दी गई है। वफाकी बजट बाकायदा तौर पर 12 जून को पेश हो जाएगा, और ये बजट वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के चाइना जाने की वजह से लेट हुआ है, वरना ये 10 जून को ही बाकायदा तौर पर बजट पेश किया जाना था, जैसा कि पहले तारीख का ऐलान भी हो चुका था। ईद से पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया गया है, और अभी आपके साथ बड़ी खबर शेयर करते चलें कि बजट में जो कम से कम तनख्वाह है वो 40,000 रुपये रखी गई है, यानी कि 40,000 रुपये से कम किसी को भी कोई भी ऐसा शोबा नहीं होगा, कोई भी ऐसा मजदूर नहीं होगा जिससे 40,000 रुपये से कम माहाना उजरत मिल सके। और अगर अभी हम बात करें तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से तो ईद से पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें और उनकी पेंशन जिनके बैंक अकाउंट्स में आती हैं उनके बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगी, और इस तरह से जिनकी डाक खाने में आती हैं या फिर वो अपने फील्ड से हासिल करते हैं तो वो जिस तरह से है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और वो ईद से पहले ईदी हासिल कर सकती हैं। और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सरकारी मुलाजमीन को ईदी देने का भी एक पोर्टल का आगाज़ आज से किया जा रहा है। जैसे ही उस पोर्टल का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और उसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार आपके साथ अगली वीडियो में भी शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए तो उसमें आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार बताया जाएगा, जिसमें सरकारी मुलाजमीन 17,000 रुपये तक की ईदी हासिल कर सकती हैं, और वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो उस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीक़ेकार आपके साथ अगली वीडियो में पोर्टल के
के ओपन होते ही शेयर कर दिया जाएगा। और बाकी जो पेंशन में इजाफे के हवाले से है, तमाम लोगों की पेंशन जिनकी चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, 15% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। बाकी इसका जो हतमी ऐलान है वो 12 जून को बजट में किया जाएगा, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन और ईद से पहले ईदी देने के और ईद से पहले तनख्वाह देने के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई वो हम आपके साथ शेयर कर चुकी हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।